इसराइल और गाज़ा में जो जंग हो रही है, ये जंग आज की नहीं है। ये पिछले 60 साल से जिस तरीके से इसराइल जो है वो गाज़ा के ऊपर, फ़िलिस्तीन के ऊपर लगातार जुल्म करता आ रहा है, मासूम बच्चों की जान लेता हुआ आ रहा है। आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर वीडियोस चलते हैं, 8-8 सिपाही हैं इसराइल के, बंदूकें लिए हुए हैं, उनके कंधे पर बड़े बड़े वो बैग्स टंगे हुए हैं जिसमें हथियार भरे हुए हैं, और वो एक मासूम 8 साल का बच्चा, क्या वो आतंकवादी है? क्या वो बच्चा जो है वो किसी तरीके से इन जो 8 सिपाही हैं इसराइल के, इनको नुकसान पहुंचा सकता है? क्या वो उनको पत्थर मार सकता है? वो कहते हैं कि हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं, हमें मारते हैं। तो आप अपने हथियार लेकर उनकी जगह में क्या कर रहे हैं? आप उनके फ़िलिस्तीन की जो जगह है गाज़ा में क्या कर रहे हैं? आप उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम इनको सिक्योरिटी देने आए हैं, तो आज ये इसराइल जो है वो गाज़ा के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहा है? क्या कारण है कि वो गाज़ा के जो मासूम बच्चे हैं उसने पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया है, उनको गाज़ा को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया है, और उनके हॉस्पिटल्स के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो ये मिसाइल हॉस्पिटल्स पे क्यों दागे जा रहे हैं? हॉस्पिटल में भी आतंकवादी हैं क्या? क्या वो डॉक्टर्स जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, मरीजों की जो बीमार हैं, जो जिनके ब्लीडिंग हो रही है, जिनके ऑपरेशन होने हैं, क्या वो डॉक्टर्स भी आतंकवादी हैं? आपको ये सोचना होगा। और ये जो दुनिया भर में जिस तरीके से एक इतना बड़ा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि फिलिस्तीन में जो है वो आतंकवादी हैं और गाज़ा में आतंकवादी हैं, तो ये इजराइल कौन है? इजराइल कहाँ से आए ये लोग? इन्होंने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा क्यों किया? और कब्जा करने के बाद लगातार उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और दुनिया आंख मूंदे हुए देख रही है। दुनिया नहीं देख रही है, दुनिया की कुछ चंद गवर्नमेंट्स उस चीज़ को आंख मूंद कर देख रही हैं, और लेकिन आम पब्लिक जो जगह जगह पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में, इस्तांबुल में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हर जगह, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये लोग कौन है? क्या ये सब जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, क्या ये भी आतंकवादी हैं? क्या आप इन्हें आतंकवादी कह सकते हैं? इन्हें कतई भी आप आतंकवादी नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने अमन के साथ, शांति के साथ उस फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जहां से भी जिस भी तरीके से वो समर्थन उसका कर सकते हैं। कुछ देश जो हैं वो खुलकर जो है फिलिस्तीन के साथ हैं, जैसे ईरान है, इराक है, लेबनान है। ये लोग भी इजराइल का विरोध कर रहे हैं, और इजराइल का सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, इजराइल की हैवानियत का विरोध कर रहे हैं। ये इजराइल का विरोध नहीं कर रहे हैं। इजराइली भी अमेरिका और ब्रिटेन में जो रहने वाले इजराइली हैं, रशिया में हैं, फ्रांस में हैं, वो भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। किस ग्राउंड पर? इंसानियत की ग्राउंड पर। अगर आपने आज की डेट में भी अगर इंसानियत के नाम पर फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया, तो आप सोचिए कि आने वाले टाइम में ये लोग किस तरह की हैवानियत आपके साथ कर सकते हैं। सोचिए, ये सोचने का मकाम है। और अगर आपने इस सब के बारे में आज नहीं सोचा, तो आप कभी इस बारे में नहीं सोच पाएंगे। और सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। किसी तरीके से आपको कोई एक्शन ऐसा करना होगा जिस एक्शन को करने से अमेरिका को और इजराइल को ये लगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है, वो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के लिए इस काम को करना गलत होगा। और शैतानियत के लिए इस काम को जो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, और इनके साथ चंद ममालिक जो हैं, जैसे कनाडा है और जब ब्रिटेन है, इनकी फौजें क्यों जा रही हैं इसराइल में? क्या ये अमन पसंद हैं? क्या ये लोग अमन के लिए जा रहे हैं वहां पर? बंदूकें लेकर, अपने कैरियर, अपने जहाजी बेड़े लेकर, इस तरीके के हथियार लेकर ये इसराइल में जा रहे हैं। ये किसके लिए जा रहे हैं? गाजा के चंद मासूम लोगों के लिए, बच्चों को कत्ल करने के लिए। तो आपको ये सोचना होगा कि आपको कुछ ना कुछ एक्शन इस तरीके का करना होगा, अपना कुछ ना कुछ योगदान इस टाइम पर देना होगा जिस के लिए आपको यहाँ भेजा गया दुनिया में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।